यही आवाज आ रही है कि तेरी कृपा से कला निखरती रंग खिलते तस्वीरों में, तेरी कृपा से कला निखरती रंग। वाकई बहुत खूब प्रस्तुति। वैसे दीदी, आपको नहीं लगता कि हमने इनका स्वागत कुछ रूखा सूखा सा कर दिया है? हाँ, तुम सही कहती हो। वैसे इनके स्वागत में इतना फीकापन तो नहीं रखा जा सकता। आखिरकार ये हमारे विद्यालय का कार्यक्रम है। तो चलिए स्वागत करते हैं कक्षा 10वीं की छात्रा श्रेया एंड रीचा की, जो हम सभी के समक्ष एक स्वागत गीत प्रस्तुत करेंगी। इनके बोल हैं अच्छे हैं भाग्य हमारे। तो जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। Aradhana Yadav from class 7, Sri Jaiswal from class 8, Archana Singh from class 9, Srishti Tiwari from class 10, Pratibha Yadav from class 11, Science 11, Nikki Singh from class 11B, Khushbu Dubey from class 11B, Achal Gautam from class 11C,
एकता दुबे from class 12th A, Anjali Yadav from class 12th B, Anshu Dwivedi from class 12th C. अच्छा दीक्षा, ये बताओ बचपन में तुम शरारती थी या सीधी सादी सबके प्यार से बात मानने वाली बच्ची थी? मैं तो बिल्कुल गाय के बछिए जैसी सीधी थी। वैसे लगता तो नहीं। वैसे दीदी बचपन के दिन भी क्या खूब मजे के होते थे ना। मन जितना चंचल उतना ही निर्मल होता था। वैसे आप सभी को भी अपने बचपन की याद तो आती ही होगी। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। हे देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हो हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। मस्ती में डोले बम बम बोले, मस्ती में तू डोले बम बम बोले, मस्ती में डोले बम बम बोले, मस्ती में तू डोले। भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं, ऐसे भी सोचो ना। सोचो सूरज रोज नहाए या बाल भिगो के ये बुद्धू बनाए। हमने ये सारे तारे टिमटिमाए या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ाते रहे। खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। आंखें बंद तो डब्बा गुल, ओए बंद दरवाजे खोल रे, हो जा बिंदास बोल रे। मैं भी हूँ तू भी है, ओ मैं भी तू भी, हम सब मिलके बम चिक बम 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 चिक बम बम बोले, मस्ती में डोले मस्ती में तू डोले बम बम बोले, मस्ती में डोले बम बम बोले, मस्ती में तू डोले। ना अभी हमारे भीतर है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं हमारी परिपक्वता उस पर इतनी हावी होती जा रही है कि फिर बचपना एक कोने में दब के रह जाता है। अपने उस बालपन को अगर हम थोड़ी सी छूट दे दें तो शायद जिंदगी भर ज्यादा प्रसन्न रहने में सक्षम रह पाएंगे। तो एक बार जोरदार तालियां फिर से हो जाए इनके लिए। आगे के संचालन का कार्यभार मैं हमारे प्रबंधक सर आदरणीय डीएस सर को मैं सौंपना चाहूंगी। क्लास, हर क्लास की सर्वोत्तम छात्रा को पुरस्कृत किया जाता है उसके एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए। और मैं छात्राओं का नाम संबोधित करता हूं। संभवतः मंच के पीछे होंगी आराधना यादव, इनको कक्षा 6 में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। श्री जायसवाल कक्षा 7,
अर्चना सिंह कक्षा 8, सृष्टि तिवारी कक्षा 9, प्रतिभा यादव कक्षा 10, निक्की सिंह कक्षा 11 आर्ट्स, खुशबू कक्षा 11 साइंस, आंचल गौतम कक्षा 11 कॉमर्स, एकता दुबे जो यहाँ से ग्रेजुएट करके छात्राएं जा चुकी हैं, एकता दुबे कक्षा 12 आर्ट्स, अंजलि यादव कक्षा 12 साइंस, अंशु द्विवेदी कक्षा 12 कॉमर्स। मैं इस पुरस्कार के पहले यहाँ पर स्पेशली इसलिए आया हूँ कि मुझे इनका परिचय देना बहुत आवश्यक हो जाता है। इसमें अधिकांश छात्राएं ऐसी हैं जिनकी स्थिति ये थी कि जैसे एक पढ़ाए और परिंदे को ध्यान से न देखे, बात को उसे पता चले इसके पास तो पंख ही नहीं है। ये वो परिंदे हैं जिन्होंने हौसले के पंख से ये उड़ान हासिल की है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जब ये पर्दा मन से हटे तो करतल ध्वनि से इन बच्चों का स्वागत करिए। हमारे यहाँ गृह परीक्षा भी उसी शुचिता और गरिमा से कराई जाती है जैसे बोर्ड परीक्षा, बल्कि किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। बोर्ड की परीक्षा की गरिमा पर तो संदेह है, हमारी होम परीक्षा की गरिमा पर कोई संदेह नहीं है। तो इन बच्चों ने जो भी मुकाम हासिल किया है अथक परिश्रम से, कठिन श्रम से, अपने अभिभावकों के उत्साहवर्धन से, अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन से किया है। इसलिए मैं चाहूंगा ये विशेष स्वागत के हकदार और हमारे लिए गौरव का विषय है कि हमारे बीच में केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी के अधिकारी, जिनका मैं नाम सुरक्षा कारणों से नहीं ले सकता, उनका विभाग नहीं बता सकता, नाम तो मैं संबोधित कर सकता हूं। गौरव सिंह साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो संप्रति भारत की प्रतिष्ठित केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी के एक सम्मानित पद पर हैं। मैं चाहूंगा कि पुरस्कार वो अपने कर कमलों से बच्चों को प्रदान करें। बाबू गौरव सिंह जी। Keep reading out their names. ये अर्चना सिंह कक्षा 8 पुरस्कृत की जा रही है। सृष्टि तिवारी पुरस्कृत किया जा रहा है प्रतिभा यादव। मैं इनकी तरफ आपका विशेष ध्यान, इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा में पूरे प्रदेश में 37वां रैंक हासिल किया है। प्रतिभा यादव। निक्की सिंह कक्षा 11 आर्ट, खुशबू दुबे कक्षा 11 साइंस, आंचल गौतम कक्षा 11 कॉमर्स, एकता दुबे संभवतः दिल्ली में है, वो यहाँ से ग्रेजुएट करके जा चुकी हैं क्योंकि पिछले सत्र का के टॉपर्स हैं, तो वो हमारे बीच में उपलब्ध नहीं है। अंजलि यादव ये कक्षा 12 साइंस और कक्षा 12 कॉमर्स। बेटा आप लोगों में से कोई कुछ कहना चाहेगा? इनको कार्डलेस गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले तो मेरा नमस्ते है आप सभी को। और बस क्या ही बोलूँ, सब लोग पढ़िए, अपना बेस्ट दीजिए, सभी अपने सभी काम में अपना बेस्ट करिए, बस और कुछ नहीं। पहले तो यहाँ पर उपस्थित सभी अभिभावकों, अतिथियों को मेरा नाम निधि यादव है और मैंने जो इतने अच्छे मार्क्स आ रहा है क्योंकि कोई भी बच्चा किसी चीज़ को तब हासिल करता है जब उसमें और सभी इस अंक को प्राप्त करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि किसी चीज़ को भी शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात उसे तुम्हारे मिलाने की साजिश में लग जाएगी। अपने एम, अपने गोल को पूरी शिद्दत से चाहो और उसके लिए जितनी भी कंसिस्टेंसी, जितना
लगाओ, अपना बेस्ट दो और अपनी गोल, अपनी किसी भी चीज़ को ज़रूर हासिल करो। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग एवरीवन, और मैं अपने सभी गेस्ट को नमस्कार करती हूँ और सभी अपने पेरेंट्स को, अभिभावक को और अपने बड़ी दीदियों, अपने क्लासमेट, अपने छोटी बहनों को, सबको गुड इवनिंग। अक्सर सब लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने इतना अच्छा नंबर कैसे पाया, तो ऐसा नहीं है कि मैं बस एग्जाम का टाइम पढ़ के इतना पाया नंबर। रेगुलर पढ़ाई की है मैंने, क्लास में रेगुलर स्कूल आना। सफलता एक दिन भी नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, इसलिए हमें पूरे लगन से लगातार कंटिन्यू मेहनत करनी चाहिए। थैंक यू। अपने इस स्कूल के फंक्शन में अभिवादन करना चाहूँगी और यहाँ पे उपस्थित अभिभावकों और अतिथि और हमारे प्यारे दादा दादी जी को प्रणाम करना चाहूँगी। मैं जिस पद पर खड़ी हूँ मतलब कि इसके लिए सबसे ज़्यादा मैं अपने पेरेंट्स और टीचर, अपने दादा दादी जी की आभारी रहूँगी। दैट्स ऑल, थैंक यू। First of all, I would like to thank our management, teachers, and my family because I have achieved this position only the help of my teachers. They are the great motivator for me. Thank you so much. कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति बहुत ही अनोखी है। इस गाने के बोल है मेरे ढोलना। वर्तमान में प्रचलित यह एक ऐसा गीत है जो बहुत ही मार्मिक, प्रेम एवं भावना से परिपूर्ण है। तो चलिए इस कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए बुलाते हैं कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग से मेरी सहपाठी राजश्री और जिंदगी मेरी तो कुछ ना अब तेरे बिन। मेरी धड़कनों की सरगोशी मेरी धड़कनों में बजती है, मेरी झांकती निगाहों में ख्वाहिश तेरी बजती है। मेरे ख्याल में हर पल तेरे ख्याल शामिल है। लम्हे जुदाइयों वाले मुश्किल बड़े ही मुश्किल हैं।
भावनाओं का संतुलन बहुत ही आवश्यक है। दुख तो बिन बुलाए ही आ जाते हैं, लेकिन सुख के लिए हमें स्वयं मार्ग बनाना पड़ता है। जीवन जीने के लिए खुश रहना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए आप सभी के चेहरे पे मुस्कान लाने और आपके पेट में गुदगुदी करने हेतु एक हास्यपूर्ण नाटक प्रस्तुत करने आ रही है आंशी, प्रियांशी और उनकी अन्य सखियां। इनके नाटक के बोल हैं अंधेर नगरी चौपट राजा। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए। All are celebrating annual function, and now we are going to play a funny drama. And this funny drama name is Andher Nagri Chaupat Raja. What will happen in the end? Let's see. बच्चा नारायण दास, देख रहे हो ये नगर दूर से ही कितना सुंदर दिखाई पड़ता है। देखो वो कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे। गुरुजी, ये नगरी तो बहुत सुंदर दिखाई देती है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो क्या आनंद होगा। अच्छा एक काम करो, तुम पश्चिम की ओर जाओ और बच्चा गोवर्धन दास तुम पूरब की ओर जाओ, और जो कुछ सीधी सामग्री मिले भगवान को भोग लगे और हमारा कल्याण हो। जी गुरुजी, मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ। यहाँ के लोग तो बहुत मालदार दिखाई देते हैं। पर एक बात याद रखना, लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान। लोभ कभी न कीजिए, यहाँ नरक में निधान। बोलो गुरुजी महाराज की जय। गुरुजी महाराज की जय। नारायण दास और गोवर्धन दास अपनी अपनी दिशा में जाते हैं। सारी सब्जियां टके से आओ आओ। पेड़ा ले लो, आओ आओ ले लो टके से। क्यों माई, सब्जियां क्या भाव बेचते? पालक, बैगन, टमाटर, सारी सब्जियां टके से। क्या सारी सब्जियां टके से? वाह। क्यों भाई हलवाई, तुम्हारी सारी मिठाइयाँ क्या भाव है? बाबा जी, मेरी सारी मिठाइयाँ टके से है। क्या सारी मिठाइयाँ टके से है? मस्करी तो नहीं करते ना? नहीं बाबा जी, इस नगरी की चाल यही है। अच्छा, तो बच्चा इस नगर का नाम क्या है? अंधेर नगरी। और यहाँ का राजा कौन है? चौपट राजा। वाह 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 वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा। टके से भाजी, टके से खाजा। और बाबा जी कुछ ले रहो तो लो। बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसा लाया था, इसी से 3 सेर मिठाई दे दे। बाबा जी। महंत नारायण दास एक तरफ से आते हैं और दूसरी तरफ से गोवर्धन दास आता है। गोविंद बोलो बोलो। अरे बच्चा गोवर्धन दास, क्या भिक्षा लाए हो? गठरी तो बहुत भारी मालूम पड़ती है। गुरुजी, 7 पैसे भिक्षा में मिले थे, उसी से 3 सेर मिठाई मोल ली है। अच्छा, नारायण दास ने मुझसे कहा था यहाँ सब चीज टके से में मिलती है। ये कौन सी नगरी है? इसके राजा कौन है? गुरुजी, सारी जनता को पता है, आपको नहीं पता क्या? नहीं। ये है अंधेर नगरी चौपट राजा। टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं
बाजी और टके से खा जा सकता हूँ। नहीं गुरुजी, मैं तो इस नगर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और जगह दिन भर भिक्षा मांगो तो भी पेट मुझे याद करना। जी गुरुजी, मैं आपका नित्य ही स्मरण किया करूंगा। नगरी के चौपट राजा पधार रहे हैं। महाराज आप कैसे गिरे? उठिए। अरे पता नहीं कैसे गिर गया। दुहाई हो, दुहाई हो। पर्दे के पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। दुहाई हो, दुहाई हो। कौन चिल्लाता है? उसे बुला लाओ। दुहाई हो महाराज। महाराज मेरा न्याय हो। तुम्हारा न्याय नहीं होगा और ऐसे होगा जैसे यमलोक में भी नहीं होता। महाराज कल्लू बनिया की दीवार गिर गई जिससे मेरी बकरी मर गई, न्याय हो। उस दीवार को नहीं लाया जा सकता। तो फिर उसके मम्मी पापा या दीवार को पकड़ लाओ। अरे महाराज, दीवार ईंट चुनकी होती है, उसका कोई माँ बाप बेटा नहीं होता। तो फिर उस लल्लू बनिए को पकड़ लाओ। महाराज लल्लू बनिया नहीं, कल्लू बनिया। हाँ हाँ, कल्लू बनिया। कल्लू बनिया हाजिर हो। क्यों रे बनिए पुदीने के धनिए, तूने ऐसी दीवार क्यों बनवाई कि इसकी ककड़ी भी मर गई? महाराज ककड़ी नहीं बकरी। हाँ हाँ, बकरी। महाराज मेरा कुछ दोष नहीं है, कारीगर ने इतनी कमजोर दीवार बनाई थी कि दीवार टूट पड़ी। तो फिर इसे छोड़ो और उस मारीगर को पकड़ लाओ। महाराज मारीगर नहीं, कारीगर। हाँ हाँ, कारीगर हाजिर हो। क्यों रे कारीगर, तूने इतनी खराब दीवार क्यों बनाई कि इसकी लकड़ी ही मर गई? महाराज लकड़ी नहीं बकरी। हाँ हाँ, बकरी। महाराज मेरा कोई कसूर ना है, चूने वाले ने चुना ऐसा खराब बनाया कि दीवार टूट पड़ी। तो फिर इसे छोड़ो और उस चूहे वाले को पकड़ लाओ। महाराज चूहे वाला नहीं, चूने वाला। हाँ हाँ, चूहे वाला। चूने वाला हाजिर हो। क्यों रे 600 माड़ी चूने वाले, तूने इतना खराब चूना क्यों बनाया कि इसकी बकरी मर गई? महाराज मेरा कोई कसूर ना है, भिस्ती ने ही चूने में पानी ज्यादा डाल दिया था जिससे कि चूना कमजोर हो गया और दीवार गिर पड़ी। तो फिर इसे छोड़ो और उस मिस्त्री को पकड़ लाओ। महाराज भिस्ती नहीं, भिस्ती। हाँ हाँ, मिस्त्री। भिस्ती हाजिर हो। महाराज आप ही गए हो? क्यों रे मिस्त्री, तूने इतना खराब चूना क्यों बनाया कि उस कल्लू बनी की दीवार ही गिर गई? महाराज मेरा कुछ दोष नहीं है, इतनी बड़ी मदद पानी ज्यादा आ गया। तो फिर इसे छोड़ो और उस रजाई को पकड़ लाओ। महाराज रजाई नहीं, कसाई। हाँ हाँ, कसाई। वाह वाह, आनंद ही आनंद है। मंत्री, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी राज गद्दी पर बैठने की? महाराज मेरा पैर दुख रहा है, थोड़ी देर आप खड़े रहिए। हटो मेरी राज गद्दी पर से। कसाई हाजिर हो। क्यों रे कसाई, तूने इतनी बड़ी मशक क्यों बनाई कि उसकी दीवार ही गिर गई? महाराज मेरा कोई दोष नहीं, गड़ेड़िए टके की ऐसी बड़ी भेंट मेरे हाथ में की मसल बड़ी बन गई। छोड़ो और उस मडेरिए को पकड़ लाओ। महाराज गडेरिया नहीं, गडेरिया। हाँ हाँ, गडेरिया। गडेरिया हाजिर हो। क्यों रे गडेरिए, तूने इतनी बड़ी भेड़ क्यों बेची कि कल्लू बनी की दीवार ही गिर गई? महाराज मेरा कोई दोष नहीं है, उधर से कोतवाल की सवारी आई, भीड़ भाड़ के चक्कर में छोटी बड़ी भेड़ों का ख्याल ही नहीं रहा और मैंने घबराकर बड़ी भेड़ बेच दी। तो फिर इसे छोड़ो और उस कतवार को पकड़ लाओ। महाराज कतवाल नहीं, कोतवाल। हाँ हाँ, कोतवाल। कोतवाल हाजिर हो। क्यों रे कोतवाल, तूने इतनी धूमधाम से सवारी क्यों निकाली कि गडेरिए ने घबराहट में आके बड़ी भेड़ बेच दी? महाराज मेरा कोई दोष नहीं, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते गया था। हाँ तो तूने इतनी धूमधाम से
निकली? महाराज वो मैं। बस अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा, बस इस कोतवाल को ही फांसी दी जाएगी। महाराज फांसी नहीं, फांसी। हाँ हाँ फांसी। अब मुझे न्याय मिला है। कोतवाल को कोतवाल साहब पतले निकलते हैं, इसीलिए सिपाही किसी खोज में जाते हैं। गुरुजी ने तो नाहक हमको इस नगर में रहने को मना किया था। माना कि देश बुरा है, पर अपना क्या है, खाते पीते मस्त पड़े हैं। चल मोटे चल, मिठाई खाते खाते बहुत मोटा हो गया है, आज तेरा मजा निकलेगा। अरे आफत कहाँ से आई? अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? बात ऐसी है कि कल कोतवाल को फांसी का फंदा बड़ा निकला, तो महाराज जी से अर्ज की गई, तो महाराज जी ने आदेश दिया किसी मोटे आदमी को पकड़ लाओ। आइए कहाँ करने आए हैं? मैं नाहक ही मारा जा रहा हूँ। गुरुजी कहाँ है? आइए और मेरे प्राण बचाइए गुरुजी। चुप रहो, भला क्या राजा का आदेश टल सकता है? अरे मैं नाहक ही मारा जा रहा हूँ। गुरुजी आप कहाँ हैं? प्रणाम गुरुजी, आप यहाँ क्यों आए हैं? मुझे अपने से मिलना था। अरे बच्चा गोवर्धन दास, तुम्हारी ये क्या दशा हुई है? गुरुजी बात ऐसी है, कल दीवार गिर गई जिसके नीचे बकरी दबकर मर गई, इसीलिए मैं नाहक ही मारा। कोई चिंता नहीं, सुनो मुझे अपने जिसको उपदेश देना है। ठीक है गुरुजी। इस प्रकार दोनों आपस में बातें करते हैं, तभी दूसरी तरफ से राजा, मंत्री और कोतवाल साथ में आते हैं। फिर तो हम अभी फांसी चढ़ते हैं। नहीं बच्चा, हम बूढ़े हो गए, हम फांसी चढ़ेंगे। नहीं गुरुजी, हम फांसी चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, हम चढ़ेंगे। सिपाही ये क्या गोलमाल है? महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, महंत कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, समझ में नहीं आता कि क्या गोलमाल है। अरे महंत जी, आप भला फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हैं? राजा जी ये कैसी सुघड़ी है, जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। फिर तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। नहीं, हम चढ़ेंगे, हमको हुक्म आया है। नहीं, हम चढ़ेंगे, हमारे समझ तो दीवार गिरी। बस राजा का आप सरकार, वैकुंठ का धाम किसके लिए? आपके लिए सरकार। तो सब काम में देरी कैसी? जल्दी से जल्दी मुझे फांसी दी जाए। उम्मीद है हमारी शिक्षा। ये तुम क्या कर रही हो? बस एक मिनट दीदी। इतने महत्वपूर्ण अवसर पे हमें इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली हैं और तुम इसे छोड़ के तुम बीच में फोन चला रही हो। सॉरी दीदी, आगे से ऐसा नहीं होगा। कोई बात नहीं, ये तुम्हारे साथ ही नहीं बल्कि हम सब भी कहीं न कहीं इसी संचार में फंसे हुए हैं। आजकल तो जरूरी नहीं किसी का सम्मान हाथ जोड़कर किया जाए, अपना सम्मान उन्हें देखकर अपनी मोबाइल को एक तरफ रख देना भी बहुत बड़ा सम्मान है। मोबाइल का सदुपयोग करने से ज्यादा मोबाइल के सदुपयोग और दुरुपयोग को लेकर एक संदेश नृत्य के माध्यम से देना चाहिए। जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। To the बंदर शो। एक जमाना था जब 3 बंदर सिखाते थे, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। अब और एक नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता
बिना न जी सकता है, न खा सकता है, न पी सकता है। और इतना ही नहीं, इसके बिना तो किसी का वजूद ही नहीं रहा। मोबाइल तो जैसे सबकी जिंदगी बन गया है, कुछ इस तरह। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। बाप रे, इसने तो हद ही कर दी है। सबकी नींद चैन सब चुरा लिया है। भाई साहब, अब जरा चैन से सोने तो दो। मैंने तुझको देखा, तेरी और दिल फेंका, परी तू है बन की, कहना है नजरों का। मैंने तुझको देखा, तेरी और दिल फेंका, परी तू है बन की, कहना है नजरों का। चांद को कॉम्प्लेक्स दिया है तेरे चेहरे में, तेरी गिरती का नशा है दिल को लगा छूने। बड़े हो या छोटे, सबको एक ही चीज पसंद है, वो उल्लू बनाने वाला मशीन। तो भी इसके अलावा और कोई चीज पसंद ही नहीं आती। क्या मस्त चीज है ना? तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। सबको जैसे चाय की लत लगती है, कॉफी की लत लगती है, वैसे ही मोबाइल की भी लत लग गई है। आजकल के सभी इंसान, चाहे बड़े हो या छोटे, बूढ़े हो या जवान, सबको लगता है जैसे मोबाइल के बिना कोई जिंदगी ही
होता है और वर्ष पर्यंत जिनके विचार मौलिक होते हैं, सारगर्भित होते हैं, जिनके विचारों में राष्ट्र और दुनिया सम्मिलित होती है, ऐसे एक स्पीकर को हम बेस्ट स्पीकर का पुरस्कार देते हैं। और ये पुरस्कार इस वर्ष दिया जाता है, कर रही थी यहाँ पे, और मैं चाहूँगा कि यह पुरस्कार किसी अच्छे उत्सव का नाम है और उस क्लब में मैं सेक्रेटरी था उस टर्म में। मुझे किसी ने बताया कि एक शायर जो बहुत ही अच्छा है कार्यक्रम का संचालन करें। मैं इस बिटिया को इसकी ओजस्वी बातों के लिए और माँ सरस्वती की जो इसके ऊपर कृपा है उसके लिए बहुत सारी भगवती की ऐसी ही कृपा अनुकंपा इसके ऊपर बनी रहे। और मानस की एक चौपाई है, जिन्हीं पर कृपा करहूं जन जहान, जिन्हीं पर कृपा जन जहान, कभी उर्वधिर न चावहि मान, कभी उर्वधिर न चावहि मान, मोर सुधा नहीं सो सब भांति, जासु कृपा नहीं तो जिसके हृदय में माँ सरस्वती का वास होता है उसके ऊपर सबकी कृपा रहती है। भगवती इसको ऐसी वाणी से, हृदय से, मति से शुचिता प्रदान करते रहे, यही मेरा आशय है। शुक्रिया। पांडवों, अब तो तुम अपना राज और हार गए हो। बताओ अब क्या लगाओगे दांव पर? अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है, हम ये खेल यही समाप्त करते हैं। असंभव! एक अनमोल हीरा अभी भी तुम्हारे पास है, पांचाली द्रौपदी। जीतम जीतम जीतम। जाओ दुशासन, द्रौपदी को घसीटते हुए सभा में ले आओ।
ने मेरी रक्षा की थी। मैं भी मौन होकर देख रहे थे जैसे उस समय वहां उपस्थित लोग देख रहे थे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कार्यक्रम की अगली कड़ी में बढ़ते हैं और बुलाते हैं प्रतिभा राजश्री शीतल अक्षिता। हेलो 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 हेलो, ये कैसे हेलो सब
तालियों से होती है। के लिए आ रही है कक्षा 12वीं की छात्रा निधि सानिया आभा। ये हमारे समक्ष एक कजरी नृत्य प्रस्तुत करेंगी जिसके बोल हैं कैसे खेले जयू सावन में कजरिया। तो जोरदार तालियों से देवनारायण पांडे सर को बुलाना चाहूंगी। मशहूर शायर थे, आपने नाम सुना होगा, अकबर इलाहाबादी साहब। तो वो अपने घर के पास के एक मस्जिद में नमाज पढ़ने जाया करते थे। एक दिन किसी ने जाके थाने में उनके खिलाफ रपट लिखवा दी और रपट का जो विषय था कि इनके नमाज पढ़ने से हमारी नींद टूट जाती है। लिखा उन्होंने कि रकीबों ने रपट लिखवाई है जा जा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। अब जो पुरस्कार से दिया जाएगा वो मोस्ट रेगुलर स्टूडेंट का पुरस्कार है और मैं व्यक्तिगत तौर पर इसको बहुत बड़ा पुरस्कार मानता हूँ। आज के दौर में जब कंसिस्टेंसी खतरे में, रेगुलर होना लोग भूल चुके हैं। एक छात्रा जो 6 वर्ष 7 वर्ष पहले यहाँ कक्षा 6 में आती है और कक्षा 12वीं की छात्रा है इस समय और अपनी पूरी इस शिक्षा यात्रा में एक दिन भी अनुपस्थित नहीं हुई। तो मेरे
हिसाब से ये बहुत बड़ा पुरस्कार है और इस पुरस्कार को देने के लिए मैं अपने संस्था के प्रबंधक, क्योंकि मेरी छात्राओं से बात में मिला और मैंने उनकी प्रतिक्रिया ली तो उनका कहना था कि तमाम चीजें हम लोगों ने दादाजी से देखकर इसके पहले कि तुम्हें पुरस्कार दूं